बीपीएससी कॉम्पिटिटिव ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मैं जयप्रकाश सिंह समसामयिक गतिविधियों पर आधारित करंट अफेयर्स की कुछ जानकारियाँ आप सबों के समक्ष लेकर आया हूँ। आशा है कि इससे आप सबों को ज़रूर ही फायदा होगा। पाकिस्तान के किस सेना प्रमुख ने हाल ही में माना है कि 1999 का कारगिल युद्ध एक साजिश थी? तो उनका नाम है जनरल सैयद आसिम मुनीर। और बिहार वॉलीबॉल लीग का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बिहार वॉलीबॉल लीग का आयोजन पटना में हुआ था। बिहार में पीएमसीएच जो चिकित्सा अस्पताल है उसकी शताब्दी वर्ष मनाई जानी है। यह शताब्दी वर्ष कब मनाया जाएगा? तो यह शताब्दी वर्ष 25 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा। पहले चरण में इसे पीएमसीएच में कितने बेडों का लोकार्पण किया जाएगा? तो पहले चरण में पीएमसीएच में जो बेडों का लोकार्पण किया जाना है वह 2277 बेड शामिल हैं, जिसका लोकार्पण भारत के प्रधान हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। बिहार में अब कुल कितने रेल सुरंग हैं? तो बिहार में अब कुल रेल सुरंगों की संख्या जो है वह 3 हो गई है। भारतीय उद्योग महासंघ के सबसे महंगे सीईओ कौन बने हैं? तो भारतीय उद्योग महासंघ के सबसे जो महंगे सीईओ बने हैं वह है चंद्रशेखरन। किसानों को अनाज गोदाम बनाने के लिए सरकार, हमारी जो बिहार सरकार है वह अब कितना अनुदान देगी? तो किसानों को सरकारी गोदाम बनाने के लिए हमारी जो बिहार सरकार है वह जो जनरल कैटेगरी के हैं उन्हें 5.50 लाख और जो SC ST के हैं उन्हें 7 से लेकर 10 लाख तक रुपये का अनुदान दिया जाएगा। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सबसे आगे एक शहर का नाम आया है, उस शहर का नाम क्या है? तो वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जिस शहर का नाम पहले आया है वह गुजरात राज्य का सूरत शहर है। अब हम देख रहे हैं कि वायु प्रदूषण से निपटने में हमारे बिहार के पटना का कौन सा स्थान है? तो वायु प्रदूषण से निपटने के लिए हमारे बिहार का जो पटना है उसका स्थान 14वां है। अब देखते हैं कि वायु प्रदूषण से निपटने में सबसे आगे भारत के 3 शहर कौन कौन से हैं जो वायु प्रदूषण सूचकांक में शामिल किए गए हैं। तो भारत के जो 3 शहर हैं उनमें पहला स्थान सूरत का है, दूसरा जबलपुर का है और तीसरा आगरा का नाम आता है। अब अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं की 62 किलोग्राम की फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक किसने जीता है? तो ये निकिता ने जीता है। हम देख रहे हैं कि पीएम मोदी ने किस पर्व के अवसर पर क्षमा के महत्व पर जोर दिया है? तो जैन धर्म से संबंधित एक पर्व है जिसको संतवरी भी कहा जाता है। इस पर्व के अवसर पर पीएम मोदी ने क्षमा के महत्व को अधिक बल दिया। पूर्वांचल के पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे पूर्वांचल के पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ जी ने किया है। बिहार सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक ऐप जारी किया है। इस ऐप का नाम क्या है? तो बिहार सरकार ने जिस ऐप को हाल ही में जारी किया है जो प्रदूषण से निपटने में बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, उस ऐप का नाम है क्लीन एयर ऐप। इस क्लीन एयर ऐप के माध्यम से प्रदूषण से बिहार सरकार निपटने में सक्षम होगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पैरा ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक विजेता किस खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपये का नगद पुरस्कार दिया और वारंगल में 500 वर्ग गज जमीन देने की घोषणा की और साथ ही उपायुक्त के पद की भी घोषणा की है? उनका नाम क्या है? तो भाई उनका नाम है दीप्ति जीवान जी।
केंद्र सरकार ने किसी भारतीय प्रशासनिक सेवा से हाल ही में बर्खास्त किया है जो चर्चा में रहने वाली ये महिला है, उनका नाम है पूजा खेरकर। ये आईएएस प्रशिक्षण में शामिल हुई आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात, और इन्होंने धोखाधड़ी से यह पद हासिल किया था, जिसके कारण ये हाल ही में चर्चा में रही हैं। किस राज्य सरकार ने बिना एनआरसी के आधार कार्ड बनाने पर रोक लगाया है? तो असम सरकार ने बिना एनआरसी के आधार कार्ड बनाने पर रोक लगा दिया है। जापान के सम्राट कौन है? तो जापान के सम्राट नारुहितो हैं। प्लास्टिक प्रदूषण का उत्पादन में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो प्लास्टिक के उत्पादन में हम देखते हैं कि हमारे देश भारत का स्थान प्रथम आया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री के घर पर रॉकेट से हमला किया गया है? अभी हाल ही में आंतरिक उपद्रव और शोर शराबे एवं हिंसा से ग्रसित भारत का पूर्वोत्तर राज्य जो मणिपुर है, वह उस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं उनके घर पर ये रॉकेट से हमला किया गया है, जिसमें कुछ लोग घायल भी हुए थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने कैरियर का कौन सा गोल दागा है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने कैरियर का 900वां गोल दागा है, जो एक रिकॉर्ड है। बिहार में कुल एनएच की लंबाई कितनी है? तो बिहार में कुछ एनएच की जो कुल लंबाई है वह 6129.84 किलोमीटर है। देश के कुल एनएच में बिहार की भागीदारी कितनी है? तो देश के कुल एनएच में बिहार की भागीदारी 4.04% है। वर्ष 2005 में बिहार में एनएच की कुल जो भागीदारी थी भारत के एनएच में वह थी 5.4, जबकि वर्तमान में 4.4 है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत के एनएच में बिहार की जो भागीदारी है वह कम हुई है। देश में सर्वाधिक एनएच वाला जो राज्य है वह कौन सा राज्य है? तो देश में सर्वाधिक एनएच वाला जो राज्य है वह राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद देश में जो सर्वाधिक एनएच वाला राज्य है वह है हमारा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल जो एनएच की लंबाई है वह है 11,737, जबकि महाराष्ट्र में जो एनएच की कुल लंबाई है वह है 17,757 किलोमीटर। फणीश्वरनाथ रेणु 100 साल बाद, इस पुस्तक का विमोचन हाल ही में पटना में किया गया है। इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो फणीश्वरनाथ रेणु 100 साल बाद इस पुस्तक का विमोचन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। बिहार के भागलपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। इस अस्पताल का उद्घाटन किसने किया है? तो इस अस्पताल का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया है। सचिन तेंदुलकर के 33 साल पुराना रिकॉर्ड को हाल ही में एक क्रिकेट खिलाड़ी ने तोड़ा है। उस क्रिकेट खिलाड़ी का क्या नाम है? तो उस क्रिकेट खिलाड़ी का नाम है मुशीर खान। मुशीर खान ने सचिन तेंदुलकर के 33 साल के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ डाला है। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी कौन बनी है? तो पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला पुलिस डीएसपी मनीषा रोपेटा बनी है। प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में सबसे कम देशों की सूची में शामिल कौन सा देश है? तो प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की सूची में जो सबसे कम देशों की सूची में शामिल हुआ है वह हमारा भारत है। बिहार के किन 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है? बिहार के ये 2 शिक्षक हैं, जिनमें एक हैं सिकंदर कुमार जो कैमूर के रहने वाले हैं, और इस सिकंदर कुमार सुमन के बाद हम देखते हैं कि दूसरा जो शिक्षिका है वो मधुबनी के रहने वाली हैं, जिनका नाम डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी है। पहली बार 2 अंतरिक्ष यात्री
जो प्राइवेट ऐशविवाक में यात्रा करेंगी। तो प्राइवेट ऐशविवाक में यात्रा करने वाली जो 2 अंतरिक्ष यात्री हैं, उनमें पहला है जियार्ड इसाकमैन और दूसरा सारा गिलिस है। अभी हम देखते हैं कि हाल ही में हमारे भारत के एक दिग्गज राजनेता की मृत्यु हुई है, जिनका नाम है सीताराम येचुरी। सीताराम येचुरी ने अपनी राजनीतिक सफर किस संस्था से शुरू किया था? तो सीताराम येचुरी ने अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से किया था। राज्यसभा का सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार 2016 में इन्हें प्रदान किया गया था। पाक की पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला अंपायर कौन बनी है? तो पाकिस्तान की पहली महिला राष्ट्रीय अंपायर बनने का श्रेय सलीमा इम्तियाज को प्राप्त हुआ है। सलीमा इम्तियाज पहली महिला है जो अंतर्राष्ट्रीय महिला अंपायर बनने की रिकॉर्ड अपने नाम की है। भारत का कौन सा राज्य है जो 2500 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला हाल ही में बनाकर एक अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया है? तो भारत का ये राज्य कर्नाटक है, जो 2500 किलोमीटर की लंबी मानव श्रृंखला बना करके अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाने का कार्य किया है। बिहार ने देश के कुल लीची उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादन होता है? तो बिहार में भारत के कुल लीची उत्पादन का 65% उत्पादन होता है। अब भारत की डिजिटल जनगणना की तैयारी की जा रही है, जो 2031 में संभावित है। इस जनगणना की तैयारी में भारत सरकार द्वारा अपने नागरिकों से कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे? तो इस जनगणना में भारत के नागरिकों के द्वारा 31 प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की तैयारियां की जा रही है। 2025 तक वायुसेना में कौन सा विमान शामिल होगा? तो 2025 तक वायुसेना में फाइटर जेट तेजस एपक मार्क 2 विमान शामिल किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि बिहार बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो बिहार बाल संरक्षण आयोग के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम है डॉक्टर अमरदीप। आरबीआई ने 32 लाख का जुर्माना हाल ही में किस बैंक पर लगाया है? तो आरबीआई ने 32 लाख का जो जुर्माना है वह बीएनपी परिवा बैंक पर लगाया है। अब हम देखते हैं कि एसएसबी के प्रमुख पद पर हाल ही में एक नियुक्ति हुई है। इस पद पर नियुक्त होने वाले वो व्यक्ति कौन है? तो इस पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति अमृत मोहन है। राज्य में दूध की खपत बढ़ाने के लिए 3 नए दही प्लांट लगाने की जो योजना है, यह कहाँ है? तो राज्य में दूध का जो खपत करने के लिए 3 स्थानों पर दूध से दही बनाने का प्लांट लगाने का बिहार सरकार ने फैसला किया है। ये शहर हैं भागलपुर, मुजफ्फरपुर और सुपौल। भागलपुर, मुजफ्फरपुर और सुपौल में दूध से दही बनाने का प्लांट लगाया गया है, जो बिहार में अधिक दूध उत्पादन के कारण दही के रूप में परिवर्तित कर इनसे छाछ और मक्खन का अधिक उत्पादन किया जा सके। अब हम देख रहे हैं कि 17वीं राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में पटना की किस महिला खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो 77वीं राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में पटना की जो महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, उनका नाम है माही श्वेतराज। तो आज मैं इतना ही। करंट अफेयर्स का अगला वीडियो आप सबों के समक्ष फिर पुनः मैं लेकर आऊँगा। इसके साथ ही मैं क्षमा चाहता हूँ और आप सबों से विदा लेता हूँ।